विभिन्न पाप कर्मों का वर्णन। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे मुनियों, विहित कर्म ना करने से, निंदित कर्म का आचरण करने से एवं इंद्रिय निग्रह न करने के कारण मनुष्य अधोगति को प्राप्त करता है। अतएव आत्मशुद्धि के लिए प्रयत्न पूर्वक प्रायश्चित करना चाहिए। इस प्रकार प्रायश्चित कर्म करने से उसकी अंतरात्मा प्रसन्न हो जाती है और लोक भी उसके साथ प्रसन्नता पूर्वक व्यवहार करता है। प्रायश्चित से पाप का विनाश भी हो जाता है। प्रायश्चित न करने वाले तथा पश्चाताप से रहित पापी जन पाप के प्रभाव से महारौरव नामक नरक से भी महाभयंकर तामिस्त्र, लोह शंकु, तूतीगंध, हंसाब, लोहितोद, संजीवन, नदीपत, महानिलय, काकोल, अंधतामिस्त्र तथा तापन नामक नरक में जाते हैं। ब्रह्महंता, मद्यपी, ब्राह्मण के स्वर्ण का चोर, गुरु पत्नीगामी तथा इनका संसर्ग करने वाले मनुष्य अपने पाप के कारण अवीची तथा कुंभी पाक नामक महाभयानक नरक का भोग करते हैं। गुरु एवं वेद की निंदा करना ब्रह्म हत्या के समान है। निषिद्ध पदार्थ का भक्षण, कुटिलता पूर्वक आचरण और रजस्वला स्त्री का अधरपान, मदिरापान नामक महापातक के सदृश माना जाता है। अश्व तथा रत्नादि का अपहरण स्वर्ण चोरी के महापाप की भांति होता है। मित्र की पत्नी अपनी अपेक्षा उत्तम जाति की कन्या, चांडाली और बहन तथा पुत्र वधू के साथ सहवास करना गुरु पत्नी गमन के समान महापाप स्वीकार किया गया है। इसी प्रकार माता पिता की बहन, मामी, विमाता, आचार्य पुत्री, आचार्य पत्नी तथा पुत्री के साथ रमण करने वाला व्यक्ति भी गुरु पत्नी कामी के समान ही महापातकी होता है। ऐसा महापापी मनुष्य लिंग छेदन के पश्चात वध करने के योग्य होता है। इस प्रकार के पाप में यदि स्त्री सकाम होकर संश्लिष्ट होती है तो उसके लिए भी इसी प्रकार का प्रायश्चित विधान कहा गया है। गो हत्या, समय पर यज्ञोपवीत संस्कार ना होना अर्थात सावित्री च्युत होना, चोरी, ऋण न लौटाना तथा देव, ऋषि एवं पितृ ऋण से युक्त होना, अधिकारी होते हुए भी अग्न्याध्यान न करना, विक्री न करने योग्य लवण आदि का विक्रय करना, परिवेदन, रुपए लेकर अध्ययन कराने वाले से अध्ययन करना, रुपए लेकर अध्यापन करना, पर स्त्री के साथ सहवास, पारिवित्य, प्रतिषिद्ध सूद से जीविका यापन, नमक का उत्पादन, स्त्री वध, शूद्र वध, अधीक्षित वैश्य तथा क्षत्रिय का वध करना और निंदित धन से जीविका चलाना, नास्तिकता, व्रत का लोभ, सूत विक्रय, माता पिता तथा मित्र का परित्याग, तालाब उद्यान का विक्रय, कन्या को दूषित करना, बड़े भाई की उपेक्षा करके अग्न्यध्यान करना तथा विवाह करने वाले को यजन कराना तथा ऐसे व्यक्ति को कन्यादान करना, गुरु से अतिरिक्त के साथ कुटिलता करना, व्रत का लोभ, केवल अपने लिए भोजन बनाने वाला, मद्यपान करने वाली स्त्री का संपर्क, स्वाध्याय, अग्नि, पुत्र तथा बंधु का परित्याग, असत शास्त्र का अध्ययन, भार्या
एवं अपना विक्रय, ये सभी निंदित कर्म उपपातक कहे गए हैं। हे मुनियों, आप अब इनके प्रायश्चित का ज्ञान प्राप्त करें।